हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज मोशन ड्यू ग्रेविटी। मोशन ड्यू ग्रेविटी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब मोशन ड्यू ग्रेविटी टॉपिक पढ़ाना मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, ग्रेविटी की मदद से मोशन कैसे होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी भी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे चला जाऊँ या 4th फ्लोर पे चला जाऊँ, वहाँ से अगर मैं ये पत्थर या मार्कर ही फेंक दूँ वहाँ से, तो वो नीचे आएगा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो नीचे जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये मोशन जो है ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, मोशन ड्यू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जब वो जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है अर्थ के करीब करीब से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से नीचे ऑब्जेक्ट गिरता है। अगर किसी भी बिल्डिंग की 40th फ्लोर से अगर ये ऑब्जेक्ट फेंकूँगा तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से जाएगा। ये कोई बड़ी जो है ना ऊंचाई नहीं है, ये हाइट नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर मैं मून से जाकर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करूं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस व्हेन एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब भी हाइट बढ़ेगी तो जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी। ठीक है, जी की हमने जो वैल्यू निकाली थी, ग्रेविटी की जो हमने वैल्यू निकाली थी, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाली थी। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जी ग्रेविटेशनल फोर्स का, और ये जो जी है कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -11 ऐसी कुछ थी। ठीक है, इसकी वैल्यू ये, और इसकी एम की मास ऑफ एम जो है मास ऑफ अर्थ है, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती। मास जितना भी हो, ऑब्जेक्ट एक ही रफ्तार से नीचे ड्रॉप होगा। और ये आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने उसने कहा था भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट से जल्दी गिरता है। जैसे ये भारी है, ठीक है, और ये हल्का है, या तो फिर स्टोन ले लें और एक कागज़ ले लें, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा? स्टोन ही पहले गिरेगा, यकीनन स्टोन पहले गिरेगा। स्टोन पहले क्यों गिर रहा है? अब देखें, इसे रब कर देते हैं। ये देखें, ये स्टोन है और ये पेपर है। ये स्टोन है, ये स्टोन है और ये पेपर है। ठीक है, स्टोन, ये ज़मीन है। ठीक है, स्टोन पहले गिरेगा या पेपर? आपको पता है स्टोन पहले गिरेगा क्योंकि स्टोन का वजन ज़्यादा है। लेकिन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है एक ही है, कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब होगा, ज़्यादा हाइट पे चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अर्थ के ऑब्जेक्ट करीब है तो उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन फिर भी इसकी स्टोन जो है पहले गिर रहा है। क्यों? ये गिर रहा है एयर रेसिस्टेंस की वजह से। देखें, अब देखें, स्टोन का जो मास है वो ज़्यादा है, तो एयर रेसिस्टेंस क्या होती है? अपवर्ड फोर्स। देखें, एयर हवा जो है, जो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट होती है, अगेंस्ट होती है। ठीक है, जो हवा ऊपर को जा रही होती है वो उस एयर रेसिस्टेंस कहलाती है। जैसे कि अपवर्ड फोर्स जो है, एयर की अपवर्ड फोर्स जो है वो उसे एयर रेसिस्टेंस कहते हैं। हवा का जो दबाव है वो ऊपर की तरफ जो जा रहा होता है। ठीक है, उसकी वजह से कागज़ एयर रेसिस्टेंस की वजह से देर से गिरता है, लेकिन एयर रेसिस्टेंस की वजह से स्टोन
क्यों नहीं रोक पाता जल्दी? क्यों एयर रेसिस्टेंस पत्थर को क्यों नहीं कर पाता, रोक पाता? क्यों आराम से क्यों नहीं भेजता? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, तो वो हवा को क्रॉस करता हुआ आता है जल्दी, ठीक है। और कागज़ जो है उसका मास बहुत होता है, तो इस वजह से वो आराम से आता है। एयर रेसिस्टेंस की वजह से, उसकी वजह से उसमें उसकी एक्सेलरेशन जो है कम होती है, ठीक है। ये जो है कहा, ये देखें, ये गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ही आता है, हर ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से आता है। एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल ने गैलीलियो गैलीली से पहले किया था। एरिस्टोटल ने कहा था कि भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट से पहले गिरता है, लेकिन गैलीलियो गैलीली ने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उसने प्रूव किया कि हर ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन वजह से गिरता है। जैसे एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर कागज़ भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से गिरेगा, और स्टोन भी, ठीक है। ये प्रूव किया था गैलीलियो गैलीली ने, और एरिस्टोटल के ऑपोजिट किया था, अगेंस्ट, बिल्कुल। उसने कहा था कि स्टोन, भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट से जल्दी गिरता है, लेकिन गैलीलियो गैलीली ने कहा कि हर ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से गिरता है। तो उसने ये कैसे प्रूव किया? उसने प्रूव ऐसे किया, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम कमरा था जिसमें कोई हवा नहीं थी, वैक्यूम, नो एयर, ठीक है। कमरे में जो है एयर थी ही नहीं, ठीक है। उसने एक जगह से स्टोन फेंका और एक जगह से कागज़ फेंका, ठीक है। उसने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उसने पाया कि पत्थर भी एक ही एक्सेलरेशन से गिर रहा है, और पत्थर भी एक ही मैग्नीट्यूड से गिर रहा है, और कागज़ भी एक ही मैग्नीट्यूड से गिर रहा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एयर रेसिस्टेंस थी ही नहीं, इसमें हवा थी ही नहीं, अपवर्ड फोर्स एयर की थी ही नहीं, तो इस वजह से ये पत्थर और कागज़ दोनों एक साथ ही गिरे। हर ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही है, कांस्टेंट है। तो ये इसने इस एक्सपेरिमेंट से, वैक्यूम कमरे में इसने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इसने प्रूव किया कि हर ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। ये किया था गैलीलियो गैलीली ने। अब हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, ठीक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा जब मोशन ड्यू ग्रेविटी की मदद से जो मोशन होगा उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो जो हमने पढ़ी थी Bf = Vi + AT, वो हमने पढ़ी थी सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिरे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। तो अब देखिए, Bf = Vi + AT, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये जो A है ये एक्सेलरेशन है। तो इसमें कोई देखें, जब मोशन ड्यू ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी की मदद से जो मोशन होगा, ठीक है। जैसे मैं ये 4th या 5th फ्लोर से किसी भी बिल्डिंग के 4th या 5th फ्लोर से कोई ये ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मोशन ड्यू ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी की वजह से मोशन होगा, तो इस वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये एक्सेलरेशन ए जो है चेंज हो जाएगा Vf = Vi + GT, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज हो जाएगी, जी में चेंज हो जाएगी इसमें, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और इसमें देखें एस या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो देखें इसमें अर्थ की सरफेस पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी
उसमें डिस्टेंस ही कवर होगा या डिस्प्लेसमेंट ही कवर होगी। लेकिन अगर कोई भी बॉडी ऊपर से छोड़ी जाए, अगर ऊपर से गिराई जाए, ड्रॉप की जाए, तो उसमें ग्रेविटी यूज़ होगी, उसमें हाइट होगी। हाइट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो उसमें हाइट आएगी, ठीक है। उसमें डिस्टेंस नहीं आएगा, हाइट आएगी, ठीक है। तो हाइट, तो उसमें क्या आएगा, एस की जगह हाइट आ जाएगी एच, हाइट आ जाएगी एच, ठीक है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज, टी बी एज इट इज प्लस हाफ वी एज इट इज, ठीक है। ए जो है जी मैंने आपको बताया जी आ गया, और टी जो है टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 एज इट इज, ठीक है। ए जो है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वो जी हो जाएगा। और एस जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो मोशन ड्यू ग्रेविटी होगा तो वो हाइट बन जाएगी, एच हो जाएगा, ठीक है। और वी एफ स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वी आई स्क्वायर, ठीक। तो ये थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब भी मोशन ड्यू ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की मदद से जो मोशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़े से बस ये चेंजेस आ जाएंगे, ए की जगह जी आ जाएगा और एस की जगह हाइट आ जाएगी, बस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट आ जाएगी और एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का साइन आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो इस वजह से जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।